राजनीतिक चर्चा को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। घरेंद्र भारद्वाज का मैं सीधा रुख कर लेती हूँ। घरेंद्र भारद्वाज, बीजेपी लगातार कह रही है भाई बेल पर छूटे हैं, कोई राहत, कोई बरी नहीं हुए हैं मामले से, जमानत मिल गई है तो जमानत खत्म भी हो सकती है, जश्न ऐसे मनाया जा रहा है। और यहां पर तो ईडी ने भी कल जिस तरह से केजरीवाल की याचिका का जो ठोस विरोध किया है कि मामला यही नहीं थमेगा, जांच आगे बढ़ेगी, आपकी संपत्ति भी कुर्क होगी। और आपके तो अभी भी 3 बड़े चेहरे अंदर ही है ना, 4 और चेहरे अंदर जा सकते हैं, इसकी आशंका आप जता चुके हैं। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो रही है, एक वो कहावत है किसियानी बिल्ली और खंबा नोचे। इन्हें तो लग रहा था कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया। अब आम आदमी पार्टी खत्म होगी। अब दिल्ली के सारे काम ठप हो जाएंगे, बिजली पानी बंद हो जाएगा, दिल्ली में स्कूल अस्पताल के काम बंद हो जाएंगे, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी, महिलाओं को जो 1000 रुपए मिलने थे वो बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से रहकर भी दिल्ली के काम करे। उन्होंने ईडी की कस्टडी से रहकर भी कहा कि नहीं काम होने चाहिए, कोई काम रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने जल मंत्री को आदेश दिया, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को आदेश दिया कि मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों की कमी ना हो, अस्पतालों में दवाइयों की कमी ना हो, कोई बिजली पानी की समस्या ना हो, कोई सीवर की समस्या ना हो। उन्होंने चिंता जताई। अब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। हम तो सोच रहे थे कि दिल्ली में त्राही त्राही मच जाएगी, दिल्ली में लोग चिल्लाने लग जाएंगे, बिजली पानी सब बंद हो जाएगा, पूरी दिल्ली ठप हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर इन्होंने बोला कि अब सरकार कौन चला रहा है? उन्होंने बोला सरकार चला रही है आतिशी, सरकार चला रहा सौरभ भारद्वाज। तो बोला सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालो, आतिशी को भी जेल में डालो। फिर बोला जी पार्टी कौन चला रहा है? पार्टी चला रहा है दुर्गेश पाठक, दुर्गेश पाठक को भी जेल में डाल दो, राघव चड्ढा को भी जेल में डाल दो। कि फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप आपने जेल में डाल दी, अब सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को जेल में डाल दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम आंदोलन की कोख से निकल के आए हैं, हमें संघर्ष करना आता है और हम संघर्ष से यहां तक पहुंचे हैं कि हमने एक बार नहीं 4 बार अरविंद केजरीवाल ने आमने सामने की लड़ाई में नरेंद्र मोदी को धूल चटाई है। नरेंद्र मोदी घर घर गए थे, अमित शाह घर घर पर्चे बांट रहे थे, फिर भी दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीटें, आज तक हिस्ट्री में इतना एब्सोल्यूट मैंडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिला। 70 में से 67 सीटें पहली बार, दूसरी बार 70 में से 62 सीटें, फिर इनसे एमसीडी छीन ली। तब से तलमिलाए, तब से घबराए, कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले थे। उन्हें लगता था कि अरविंद केजरीवाल इंडिया का बहुत बड़ा चेहरा है और अरविंद केजरीवाल जहां जहां जाएंगे नरेंद्र मोदी की पोल खोलेंगे। इसलिए ठीक चुनाव से पहले संजय सिंह के बाहर आने से घरेंद्र भारद्वाज आप लोग राहत की सांस तो ले रहे हैं, लेकिन क्या संजय सिंह केजरीवाल की जगह उनकी जगह ले पाएंगे? क्या जनता केजरीवाल की जगह संजय सिंह को एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए पूजा जी, होता क्या है कि जब घर के सारे लोग हमारे परिवार के मुखिया थे, केजरीवाल जी हमारे परिवार के मुखिया थे, मनीष सिसोदिया जी हमारे गार्जियन थे, संजय सिंह हमारे गार्जियन थे, सत्येंद्र जैन हमारे गार्जियन थे, 4 बड़े नेता आपने जेल में भेज दिए। और संजय सिंह के आने के बाद कल से आप देखिए कार्यकर्ताओं में नया जोश आया है, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और हम कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम नरेंद्र मोदी के आगे झुकने वाले नहीं है। संजय सिंह पहले ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए बगैर जेल से छूट के आए हैं और इनकी ईडी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, हाथ जोड़ के खड़ी होगी थी ईडी कि नहीं जी इस पूरे जो सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम है हमारे पास कोई ना तो सबूत है, लेकिन किसका भ्रष्टाचार सही और किसका भ्रष्टाचार गलत, ये कैसे समझाएंगे जनता को? ईडी ने कल कहा ना कि मनी ट्रेल मिला है, गोवा विधानसभा में इस्तेमाल की गई थी राशि। पूजा जी 10 सेकंड दीजिए, मैं बताता हूँ। एक ही केस चल रहा है जो सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम, उसी सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम में संजय सिंह को जेल में डाला, उसी सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम में इन्होंने मनीष जी को जेल में डाला, उसी में अरविंद जी को जेल में डाला, उसी में सत्येंद्र जैन को डाला। एक ही केस चल रहा है और उसी केस में वही ईडी है जो कल हाई कोर्ट में खड़ी हुई थी और वही ईडी है जो परसों सुप्रीम कोर्ट में खड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके पास कोई विटनेस है, कोई एविडेंस है, कोई मनी ट्रेल है, कोई रिकवरी है तो बताओ। ईडी खामोश। और उन्होंने बोला कि जो पीएमएलए सेक्शन 45 लगाया है, अगर तुम अगर इस बारे में हमने चर्चा की, कल भी की घनेंद्र जी, कल भी हमने चर्चा की इस बारे में। लेकिन केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के केस में कल ईडी तो बहुत ठोस तरीके से विरोध करती नजर आई और दावा कर रही है मनी ट्रेल मिला है इस मामले में, गोवा विधानसभा में इस्तेमाल हुआ है पैसा। पूजा जी देखिए, सच को आप दबा सकते हो, सच को आप रोक सकते हो, लेकिन सच कभी खत्म नहीं होता। सच हमेशा सामने आता है। संजय सिंह के केस में सच सामने आया और यही सच अरविंद केजरीवाल जी के केस में सामने आएगा और यही केस मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के सामने आएगा, क्योंकि केस एक ही है।
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक ही है। उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 साल हो गए केस रजिस्टर करे हुए, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई, एक इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। विटनेस वो है जो कुछ ठीक है। केस में अक्यूज हैं, और इनकी विटनेस ठीक है। मानी नहीं जाएगी कोर्ट में। ठीक है, witness घनेंद्र कौन जी। है?